फाजिल्का में करीब 4 नहरों में आया कटाव, सूचना देने के बाद भी लेट पहुंचे अधिकारी। अंबाला में आरोग्य केंद्र के चिकित्सकों को चेतावनी, ब्रांडेड दवाइयां लिखने वाले डॉक्टर पर होगी कार्रवाई। गुरदासपुर में बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने किया औचक निरीक्षण, गुरदासपुर पीएसपीसीएल बिजली दफ्तर में किया निरीक्षण। बुल रेस को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, बुल रन पर लगी रोक हटी। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं पंजाब हरियाणा खबरों की। अबोहर में बीती रात आई तेज मूसलाधार बारिश और आंधी के चलते करीब 3 नहरों में कटाव आ गया, जिसके कारण कई एकड़ फसल जलमग्न हो गई। जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन खोसा और भारतीय किसान यूनियन के कई नेता मौके पर पहुंचे और उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात आई मूसलाधार बारिश और आंधी के कारण कई गांवों में ताजा पट्टी लहरों में करीब 50 फुट कटाव आ गया है, जिसके कारण कई एकड़ फसल जलमग्न हो गई। साथ ही किसानों ने अधिकारियों पर देर से आने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, नहरी विभाग के अधिकारियों को सुबह 6 बजे सूचना देने के बावजूद भी वो करीब 2 से 3 घंटे बाद पहुंचे। साथियों, अज दीवान खेड़े को नहर टुटी है। प्रशासन की लापरवाही करके प्रशासन के अधिकारी सवेरे 4 बजे नहर टुटी है, 8:30 बजे इतने SDO साहब पहुंचे ने, जेई पहुंचे ने। एक्शन का हाई तक कोई फोन नहीं आया, कोई अता पता नहीं एक्शन साहब कितने है, जिन्हों के अंडर च हबोर दी नहर चल रही ने। असी किसान खुद सवेरे 4 बजे के लगे हुए हैं, गट्टे भर के। केंद्र की सरकार ने सरकारी चिकित्सकों, अस्पतालों को चेतावनी दी है और मरीजों को जेनेरिक दवाइयां लिखने की बात कही है। साथ ही ऐसा न करने पर कार्रवाई की बात भी कही। इसको लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में जेनेरिक दवाइयां ही इस्तेमाल होती हैं और वो ब्रांडेड दवाइयां खरीदते ही नहीं। इस पर सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप ने कहा कि इस तरह की गाइडलाइन केंद्र से पहले भी आई थी और अब भी है। उन्होंने कहा, ब्रांडेड दवाइयां लिखने वाले डॉक्टरों पर भी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, हम तो शुरू से यहाँ पर हमको ब्रांडेड दवाइयाँ खरीदते ही नहीं है। हमारे अस्पतालों में हरियाणा में तो जेनरिक मेडिसिन ही सप्लाई की जाती हैं और वही यूज़ की जाती हैं। देखिए, ऐसी गाइडलाइंस पहले ही 2000 में भी जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की एथिक्स एंड एटिकेट रेगुलेशन कमेटी है वो जारी कर चुकी थी। डॉक्टरों को ये उसमें ये कहा गया था कि जहाँ तक पॉसिबल हो तो आपने जेनरिक दवाई लिखनी है और जेनरिक दवाई भी आपने कैपिटल लेटर में लिखनी है ताकि केमिस्ट को समझ में आ सके। बिजली मंत्री ईटीओ हरभजन सिंह की तरफ से आज गुरदासपुर में पीएसपीसीएल दफ्तर में अचानक चेकिंग की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए बिजली मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में धान की खेती होने वाली है, जिसकी वजह से किसानों को किसी भी तरह की समस्या ना आए। सरकार इसके लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि आज जब दफ्तर की चेकिंग की गई तो सभी कर्मचारी समय पर थे। उन्होंने बताया कि जो लोग अपना काम करवाने आए थे उनका सभी काम किया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में किसानों को किसी भी तरह की समस्या ना आए, इसके लिए आज गुरदासपुर में पीएसपीसीएल दफ्तर में चेकिंग की गई और प्रबंधकों को देखा गया। साथ ही भरोसा दिलाया गया कि आने वाले समय में किसानों को किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। देखो, आज मैं इत्थे पीएसपीसीएल ऑफिस जिहड़ा एससी साहब दा उत्थे विजिट किया एंड आने वाला साडा जिहड़ा झोने दा सीजन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बिजली ਦੀ सप्लाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ मुश्किल ना आवे, किसी तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की लोड़ होवे ਉਹਦਾ रिव्यू की सवेरे। खन्ना से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कुत्तों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मामला ललहेड़ी रोड पर स्थित केहर सिंह कॉलोनी का है, जहां आज किसी शरारती तत्व ने आवारा कुत्तों को जहर डालकर लड्डू खिला दिए, जिसमें 20 से ज्यादा कुत्तों की मौत हो गई। कुत्तों की मौत की खबर फैलते ही लोगों में हड़कंप मच गया। मोहल्ले के लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस के पास कुत्तों के शव मिले हैं। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि मोहल्ले में कल तक करीब 20 से 25 कुत्ते घूम रहे थे, लेकिन आज एकाएक लगभग सभी गायब हैं। अभी तक 5 के शव बरामद हुए हैं। कई कुत्तों के शवों को लोगों ने दफना दिया है। सवेरे 6 बजे के करीब ना सर इन्हों किसी ने ना जहर पाती तो 20 तो 22 कुत्ते ਜਿਹੜੇ मर गए। 25 भी हो सकते, मतलब 20-22 ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਕ ਡੌਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੈੱਡ ਪਏ ਆ।
ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਡੌਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੌਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੈੱਡ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾर्टम वास्ते। सुप्रीम कोर्ट में बैलगाड़ी दौड़ चलाने को लेकर चल रहे मामले की सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला लिया गया है। बैलगाड़ी दौड़ चलाने को लेकर बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुल रन पर लगी रोक हटा दी है। कोर्ट के फैसले की जानकारी मालवा दोआबा बैलगाड़ी दौड़ कमेटी ने पंजाब ने दी है और खुशी में लड्डू भी बांटे। इसके साथ ही 25 मई को पायल के धौल माजरा गांव में बैलगाड़ी दौड़ चलाने की घोषणा भी की गई है। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹਦੀ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ 올림픽 ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। महानगर में लूटपाट और चोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं चोरों ने बूटा मंडी में 2 सैलून की दुकान को देर रात अपना निशाना बनाया, जिसमें एक A1 नाम की दुकान है जबकि दूसरी सनशाइन नाम की दुकान है। A1 दुकान के मालिक ने बताया दुकान से चोर LED इन्वर्टर और कैश सहित कई कीमती सामान लेकर फरार हो गए हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर थाना 6 में शिकायत भी दर्ज करवाई है। इस घटना की CCTV फुटेज भी सामने आई है, जिसमें चोर दुकान के ताले तोड़कर दुकान के सामान को लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। जी सर, मैं इतनी जॉब करती हाँ तो कल मैम आउट ऑफ स्टेशन सीगे ते सारा कुछ मैं ही हैंडल किया सीगा ते शाम को मैं 9:30 बजे लॉक करके गई हाँ। उस तो बाद सवेरे 4:30 बजे ये चीज़ हुई है तो मैंने जो कॉल आई फिर मैं उदों आई सी, पूरे ताले तूले टुटे हुए सी, मैम इतने ही सीगे। 7 फरवरी हरियाणा सरकार द्वारा गौ तस्करी और गौकशी का कानून बनने के बाद अब उसका असर होता दिख रहा है। नूह जिले में गौ तस्करी में गौकशी करने वाले अपराधियों पर अब नूह के कोर्ट रूम ने सख्त रुख अपनाते हुए एक फैसला सुनाया। नूह के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार की कोर्ट ने जिले के घासेड़ा गांव के रहने वाले खालिद उर्फ डल्ला नाम के आरोपी पर CS एक्ट के तहत 7 फरवरी 2019 को पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया था, जिस पर आज सुनवाई पूरी हुई, जिसमें आरोपी को दोषी पाया गया है। जिसके तहत घासेड़ा निवासी खालिद उर्फ डल्ला पर कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और न्यायाधीश ने कड़ा रुख अपनाते हुए 4 साल की सजा और 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। और यदि आरोपी द्वारा कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने को नहीं भरा जाता तो 6 महीने की सजा का भी आदेश दिया गया है। 7 फरवरी 2019 को एक मुखबिर के थ्रू पुलिस को सूचना मिली थी, जो हमारी मेवात पुलिस ने एक CS स्टाफ बना रखा है, स्पेशल स्टाफ है काउ स्लॉटिंग को रोकने के लिए। उसमें एक सूचना मिली थी कि जो गांव घासेड़ा है उसमें एक आरोपी है डल्ला और खालिद, एक पर्सन, उसके घर पे फ्रेशली गाय कटी हुई थी। अगर सूचना मिली थी कि इसमें रेड की जाए तो तुरंत मौके पर पकड़ मार सकता है। देखो जी, प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला नूह है, जहां की उप तहसील इंडरी प्रदेश के सबसे कम सुविधाओं वाली उप तहसील में से एक है, जबकि उप तहसील घोषित किए हुए 4 साल से अधिक का समय हो चुका है। उप तहसील क्षेत्र में 28 गांव पंचायतें लगती हैं, लेकिन लोगों को इसकी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। लोगों का कहना है कि बिल्डिंग को बने 1 साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अधिकारी बिल्डिंग में नहीं बैठते हैं। उप तहसील बनने का कोई भी फायदा लोगों को नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि तहसील के कार्यों के लिए लोगों को नूह 50 किलोमीटर आना जाना पड़ रहा है। इससे समय और धन दोनों की बर्बादी हो रही है। साथ ही सरकारी भवन में भी अधिकारी नहीं बैठ रहे हैं। भवन की बिल्डिंग में अधिकारियों के ऑफिस में ताला लगा हुआ है। देखो जी, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। यहाँ कम से कम भी 28 से 30 गांव है और सभी को नूह जाना पड़ रहा है। परेशान है, टाइम भी खराब है, खर्चा ज़्यादा लग रहा है और कोई गौर नहीं हो रही है। यहाँ पे बना दी है, बिल्डिंग बन गई है, बिल्डिंग वो दिन पे दिन खचरा हो रही है।
खबर रोहतक से है, जहां जननायक जनता पार्टी अब राजस्थान के चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाने की बात कह रही है और 30 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए संगठन को तैयार करने में जुट गई है, जिस पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुटकी लेते हुए कहा कि हरियाणा में तो सूपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए राजस्थान में जमीन तलाशने की तैयारी में जुट गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत अपने विधानसभा गढ़ी सांपला किलोई में गांव में कार्यक्रम में गए थे, जहां उन्होंने ये बात कही। खबर समराला से है, जहां जालंधर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत पर फतेहगढ़ साहिब विधानसभा क्षेत्र के लोकसभा सदस्य डॉक्टर उमर सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जालंधर उपचुनाव आम आदमी पार्टी ने जोर जबरदस्ती से जीता है, लेकिन संगरूर उपचुनाव और राष्ट्रीय स्तर पर देश के विरोधियों की तुलना में कांग्रेस पार्टी को अधिक वोट मिले हैं। पार्टियों के एक मंच पर आने से देश की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना है। इस हल्के ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਐਮਪੀ ਦਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਲੈਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਫੰਡ ਦੇ ਕੁਝ 5-7 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੰਡਣ ਆਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਮਰਾਲਾ पंजाब हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।